मरियम नवाज साहिबा, आपके पीछे जितना भी हमला है ना, सिर्फ और सिर्फ साजबाज हो चुका है। आप तक कोई खबर नहीं पहुंचती, अगर पहुंच भी रही है आप तक तो मुझे नहीं लगता मुझे आपसे इंसाफ मिलेगा। डीपीओ के पास मैं 4 चक्कर लगा चुकी हूँ लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। इन्वेस्टिगेशन के लिए दोनों पार्टीज को बुलाया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मदई वहाँ पे मुलजिम बने हुए थे और मुलजिम मदई बने हुए थे। डीपीओ साहब के एक ही अल्फाज थे कि तुम जो मीडिया पे आती हो, क्या दोबारा तुम मीडिया पे आओगी? तो मैंने उनको ये कहा कि मैं सिर्फ इंसाफ के लिए आई थी कि जेठ ने मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया, और अगर मैं तहफ्फुज़ के लिए पुलिस के पास आई हूँ तो पुलिस ने मेरे साथ ये किया। मेरी इन्वेस्टिगेशन को बीच में दरमियान से रोकते हुए जब मैं उनसे सवालात कर रही थी कि मेरे जो हकाइक है वो दुरुस्त तौर पर पेश नहीं किए गए, सब कुछ पेश नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन रोकते हुए मुझे बाहर भेज दिया गया और 20 से 25 मिनट बाद मेरे हस्बैंड को हथकड़ियाँ लगाते हुए पुलिस वापस ले गई। सामने ऐसे हाथ जोड़े कि सर प्लीज मेरे हस्बैंड को छोड़ दे, मैं उसकी बेल कैसे करवाऊंगी? मैं 5-10 हज़ार रुपये किससे मांगती फिरूं? मेरे पास तो रोटी खाने के पैसे नहीं है। पिछले 1.5 महीने से मैं बेयारो मददगार सड़कों पे जिंदगी गुजारने पे मजबूर हूँ। मैं आपसे अपील करती हूँ कि बराए मेहरबानी मेरी इस चीज का नोटिस लिया जाए। मरियम नवाज साहिबा, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, मुझे आपकी किसी तरह से कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ आपसे उम्मीद है, आप मेरी आखिरी उम्मीद है। पहुंची मसाइल हल करवाने के लिए, क्या मामला बना? वहाँ पे गुस्से में थी, क्या मसाइल हल हुए या नहीं हुए? जी बिल्कुल, मैं वहाँ पे पहुंची हूँ इंसाफ की उम्मीद लेके, लेकिन बहरहाल मुझे डीपीओ के पास भेज दिया गया। हालांकि मैंने उनको बताया भी कि डीपीओ के पास मैं 4 चक्कर लगा चुकी हूँ लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। बहरहाल मैं डीपीओ के पास पहुंच गई। इन्वेस्टिगेशन के लिए दोनों पार्टीज को बुलाया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मदई वहाँ पे मुलजिम बने हुए थे और मुलजिम मदई बने हुए थे। सिर्फ मुलजिमों की सुनी गई और मदई की नहीं सुनी गई। मैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान सवालात कर रही थी कि सर मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, मुझे बताएं कि कहाँ पे ये मेरे साथ ये हुआ। आपको ही मैंने बताया है कि आपके पीछे पुलिस अफसरान मेरे साथ ये कर रहे हैं, लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन को बीच में दरमियान से रोकते हुए जब मैं उनसे सवालात कर रही थी कि मेरे जो हकाइक है वो दुरुस्त तौर पर पेश नहीं किए गए, सब कुछ पेश नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन रोकते हुए मुझे बाहर भेज दिया गया और 20 से 25 मिनट बाद मेरे हस्बैंड को हथकड़ियाँ लगाते हुए पुलिस वापस ले गई थाने में। मैंने जब उनसे पूछा कि मेरे हस्बैंड को वहाँ पे मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मेरा मोबाइल भी ले लिया गया, जब्त कर लिया गया। जब मैं रोती रही, चिल्लाती रही कि मेरे हस्बैंड को कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, तब जाके मुझे उन्होंने बताया कि हम उसको थाने में लेके जा रहे हैं, सुबह आप उसकी बेल करवा लेना। मैंने कहा मैं वहाँ उसकी बेल कैसे करवाऊंगी, मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे तो यहाँ से निकलने के लिए भी मेरे पास कोई पैसा नहीं है, खाने के लिए सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। ये मेरी फाइल है, मेरे पास 1 रुपया भी हो तो आप मुझे बताएं कि मैं जाके, आप मुझे मोबाइल तो दें, मैं अपने वारसों को फ़ोन करूं, मैं अपने वालिद को फ़ोन करूं, मैं किसी को तो फ़ोन करूं, किसी को तो बताऊं कि मैं इस टाइम की हालत में हूँ। लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। सारे पुलिस अफसरान वहाँ पे खड़े हुए तमाशा देख रहे थे, लेकिन मैंने जोर ज़बरदस्ती के साथ ये कहा कि मुझे डीपीओ साहब से मिलना ही मिलना है। बहरहाल मुझे डीपीओ साहब से मिलवाया गया। डीपीओ साहब के एक ही अल्फाज थे कि तुम जो मीडिया पे आती हो, क्या दोबारा तुम मीडिया पे आओगी? तो मैंने उनको ये कहा कि सर इंसाफ के लिए मैं मीडिया पे आई थी, ऐसे नहीं आई थी। किसी भी औरत का कोई शौक नहीं होता कि वह उठ के अपनी इज्जत को सड़कों पे लेके जाए। मैं सिर्फ इंसाफ के लिए आई थी। मैं सिर्फ इंसाफ के लिए आई थी कि जेठ ने मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया, और अगर मैं तहफ्फुज़ के लिए पुलिस के पास आई हूँ तो पुलिस ने मेरे साथ ये किया। मैं इंसाफ चाहती हूँ सर, इसलिए मैं मीडिया पे आई। बहरहाल सर ने मुझे मैडम के सामने ऐसे हाथ जोड़े कि सर प्लीज मेरे हस्बैंड को छोड़ दे, मैं उसकी बेल कैसे करवाऊंगी? मैं 5-10 हज़ार रुपये किससे मांगती फिरूं? मेरे पास तो रोटी खाने के पैसे नहीं है। पिछले 1.5 महीने से मैं बेयारो मददगार सड़कों पे जिंदगी गुजारने पे मजबूर हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है सर। हाथ जोड़ने के बाद, मिन्नतें तिरले करने के बाद कि सर ये लोग आपसे नहीं मिलवाते हैं मुझे, अगर मैं थाने चली गई पीछे से मुझे फिर यहाँ पे भेज दिया जाएगा, यहाँ से फिर वहाँ पे भेज दिया जाएगा। मेहरबानी है मेरे साथ जुल्म ये ना करें, मेरे शोहर को छोड़ दें। तो तब जाके इन्होंने कहा कि ठीक है इसके हस्बैंड को छोड़ दो, इससे बयान ले लो कि आइंदा के बाद सुलह नहीं होगी, ये साइन करेगी, इसका लड़ाई नहीं होगी और इसका मोबाइल भी वापस कर दिया जाए। बहरहाल पीसीओ साहब ने, वहाँ पे पीसीओ साहब बैठे थे, उन्होंने मुझे 500 दिया। मैं वहाँ से थाने में पहुँच गई। थाने में जब पहुंची हूँ तो पहले से ही बयान लिखा हुआ था वहाँ पे कि FIR इस नंबर की थी,
क्रॉस वर्जन इस पर नंबर का था। क्रॉस वर्जन की भी आपको मैं हकीकत बताती चलूं कि क्रॉस वर्जन 13 दिन के बाद हुआ, जो कि गलत हुआ। उसका मेडिकल सबूत कोई भी मौजूद नहीं है और वो एक सरासर क्रॉस वर्जन सिर्फ हमें दबाने के लिए, हमारी आवाज को दबाने के लिए किया गया। जबकि मैंने 10 दिन के बाद पुलिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि पुलिस मेरे साथ मुल्ज़िमान के साथ साज़बाज़ हो चुकी है, मेरी आवाज दबाने के लिए मेरे पे क्रॉस वर्जन पर्चा कर दिया गया। ठीक हो गया। उसके बाद उसका कोई मेडिकल मौजूद नहीं है। देन उस बयान के ऊपर लिखा हुआ था कि मैं सुलह करती हूँ, ये मेरा FIR है, ये मेरी क्रॉस वर्जन है। जब मैंने उसको पढ़ा उसके बाद मैंने साइन नहीं किया। मैंने कहा मैं नहीं साइन करूंगी इसके ऊपर, ये सुलहनामे पे आप साइन करवा रहे हैं। तो आगे से कोई भी जवाब नहीं था। मैंने SHO साहब को कहा कि सर मैं किसी भी पेपर पे साइन नहीं करूंगी। मेरे DPO साहब ने कहा है कि इसको छोड़ दे, मेरे बंदे को छोड़ दे। तब जाके SHO साहब ने हमें जाने दिया और मेरा मोबाइल वापस किया गया। अब मुझे बताएं कि कौन से इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं, कहाँ पे मुझे भेजा गया? वहां के पास जहाँ पे मेरे हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया और मेरे पे दबाव डाला गया कि मैं सुलह करूं और मैं अपने मुंह से खुद वो अल्फाज निकालूं कि मैं थक गई, मैं हार गई और मैं आपके सामने सिलेंडर करती हूँ और मैं अपने इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाऊंगी आज के बाद। ये सब कुछ मेरे पास हुआ है और उसके बाद मैं फिर यहाँ पे पहुंची हूँ। मैं आपसे अपील करती हूँ कि बराए मेहरबानी मेरे इस चीज का नोटिस लिया जाए। मरीम नवाज साहिबा, आप औरतों के लिए आवाज उठाने वाली, आप औरतों को डेडलाइन समझती हैं, आप औरतों के लिए आवाज उठाने वाली एक अजीम लीडर के तौर पे मानी जाती हैं। मैम मेहरबानी है, आप हमारी माँ है, हम आपकी बच्चियां हैं। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, मुझे आपकी किसी तरह से कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ आपसे उम्मीद है। आप मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर आप मेरे से मुलाकात करें तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी मैम। और जो मेरे साथ कुछ हो रहा है आप प्लीज मुझे इंसाफ दिलवाएं मैम। मैं रातों को सोती नहीं हूँ, मैं जागती रहती हूँ, मेरी नींदें हराम हुई हैं, मेरे पास घर नहीं है, मेरे जहेज पे कब्जा कर लिया इन्होंने। मेहरबानी है मेरी मदद फरमाई जाए और मैं अब साहिवाल वापस नहीं जाऊंगी। मेरी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे रखवाई जाए और फिर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। थैंक यू। CM साहिबा को अपील कर रही हैं कि CM साहिबा आप मेरा केस खुद सुने और खुद कमेटी बना के मुझे इंसाफ की फराहमी पेश की जाए। इससे अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद मरियम नवाज साहिबा, आपके पीछे जितना भी हमला है ना सिर्फ और सिर्फ साज़बाज़ हो चुका है। आप तक कोई खबर नहीं पहुंचती, अगर पहुंच भी रही है आप तक तो मुझे नहीं लगता मुझे आपसे इंसाफ मिलेगा। देखिए ना, यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का खुद को कोई कसूर नहीं है। उनको तो नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आप देखें ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं जैसे यहाँ पे चल के आई हूँ, मेरी दादरसी की जाती या मुझे बिठाकर मेरा प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता, लेकिन उन्होंने पैसे दे के मुझे आगे भिजवा दिया मैं DPO के पास और DPO आगे थाने में भिजवा देता। गरीब लोग हैं हम और गरीब लोग सड़कों पे धक्के खा रहे हैं और अमीर लोग जो है वो अपनी बेले करवा के कंफर्म करवा के घर में बैठे हुए हैं। 1.5 महीना हो गया मुझे सड़कों पे, मेरे पास कोई घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। कभी मैं पार्किंग में सो रही हूँ और कभी मैं सिविल हॉस्पिटल की पार्किंग में सो रही हूँ, कभी कहाँ सो रही हूँ। कहाँ जाऊँ मैं बताइए? इन लोगों को बता रही हूँ, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया मेरे साथ। ये लोग कहते हैं हम तुम्हें 1000 रुपया किराया देते हैं, तुम वापस चली जाओ। ये है औरतों की इज्जत। यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है। यहाँ पे औरतों की बंदे को पकड़ा जाता है, बंदे को पूछा जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम औरत पे हाथ उठा रहे हो।